हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में आपके संग शेयर करूंगी फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन, सम टिप्स एंड ट्रिक्स और अमृतसरी छोले बनाने की अमेजिंग रेसिपी। ये देखिए, ये है मेरा फ्रिज जो कि वीकेंड पे इस तरीके से हो जाता है जब सारी वेजिटेबल्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती हैं, कुछ लेफ्ट ओवर्स रह जाते हैं और जो डोर है वो थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। इसलिए एट द एंड ऑफ द वीक मैं सबसे पहले जो है फ्रिज सबसे क्लीन कर लेती हूँ। जब भी आप हर वीक में एक बार फ्रिज को क्लीन कर लेते हैं तो आपका फ्रिज जो है इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता और जो क्लीनिंग है इट डोंट टेक मच ऑफ द टाइम। ये देखिए, यहाँ पर मैंने फ्रिज के अंदर इस तरीके से मैट बिछा रखी है। ये मैट बिछाने से जो आपका फ्रिज है वो इतना गंदा नहीं होता है। यू जस्ट हैव टू वाइप द मैट्स और जो फ्रिज है वो काफ़ी क्लीन हो जाता है। क्योंकि ये एक्टिविटी हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो फ्रिज ज़्यादा गंदा नहीं होता। जी हाँ, बॉक्स के अंदर क्योंकि वेजिटेबल्स हम डायरेक्टली रख देते हैं इसलिए ये बॉक्स जो है काफ़ी गंदा हो जाता है। जब तक हमारा फ्रिज क्लीन होके ड्राई होगा तब तक हम बना लेते हैं हमारी अमृतसरी छोले। यहाँ पे मैंने चाय के पत्ती को उबाल के रखा है और यहाँ पे मैं उसको सोक करे हुए छोले में डाल रही हूँ और उसके अंदर सॉल्ट डालेंगे और इसको कुकर में कुक करने देंगे फॉर 3 to 4 विसल अंटिल जो हमारे छोले हैं वो अच्छे से गल ना जाएं। जब तक हमारे छोले कुक हो रहे हैं तब तक हम साइड में ग्रेवी बना लेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर मैं सबसे पहले खड़े मसाले ले रही हूँ। अमृतसरी छोले बनाने के लिए जो खड़े मसालों का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 4 से 5 लौंग, 4 से 5 काली मिर्ची, 1 छोटी इलायची। इसको हम दरदरा कूट लेंगे, एकदम फाइन नहीं पीसना है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी अराउंड 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 बे लीव्स। फिर हम लेंगे पैन में थोड़ा सा ऑयल, डालेंगे ज़ीरा, बे लीफ और सारे खड़े मसाले। उसके बाद हम इसमें डालेंगे गार्लिक और उसको अच्छे से भून लेंगे। फिर हम ऐड करेंगे चॉप करा हुआ अनियन। उसके बाद हम ऐड करेंगे टमाटो प्योरे और फिर हम मसाले में डालेंगे नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर, भुना ज़ीरा, काला नमक और थोड़ा सा गरम मसाला। इसमें हल्दी बिल्कुल नहीं डालनी है, नहीं तो जो छोले हैं ना वो येलो हो पाएंगे और ना वो काले रहेंगे। इसके बाद मैंने इसमें ऐड करी है कसूरी मेथी और थोड़ा सा इमली का पेस्ट। जब हमारे छोले कुक हो जाएंगे तो इनमें से थोड़े से छोलों को निकालेंगे और उसको इस तरीके से अच्छे से मैश कर लेंगे। इससे जो ग्रेवी है वो काफ़ी थिक हो जाती है और पानी अलग नहीं रहता। बस फिर इस छोले में ऐड कर देंगे हम हमारी ग्रेवी और इसको 1 या 2 विसल आने तक और कुक कर लेंगे जिससे कि सारे मसाले छोले के अंदर अच्छे से चले जाएं। आप इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं कुलचे के संग, चाहे तो आप इसको एंजॉय कर सकते हैं नान के संग। क्योंकि मेरे को आज बहुत काम था, मैं इसको बना रही हूँ रेड राइस के संग। ऐड करा है फ्रेश चॉप्ड कोरिएंडर और जो हमारा लंच है वो तैयार हो गया बहुत ही जल्दी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स, इज जस्ट टेस्ट ग्रेट। चलिए लग जाते हैं वापस काम पे। वेजिटेबल ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने इस तरीके के बॉक्सेस को ऑर्डर करा है। ये बहुत ही अच्छे, लाइट वेट और ट्रांसपेरेंट हैं। इससे जो वेजिटेबल्स हैं वो काफ़ी ऑर्गेनाइज रहती हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे करी लीफ को ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। करी लीफ जो है मेरे डेली काम में नहीं आती और जनरली जो लास्ट की होती है वो हमेशा फिक के ही जाती है। करी लीव्स को इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे और फिर इसको बॉक्स के अंदर एक टिश्यू पेपर में रख लेंगे। आपको हर बार नया टिश्यू पेपर लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लास्ट वीक का टिश्यू पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, जो आपका करी लीफ है वो आराम से 2 से 3 वीक तक फ्रेश रहता है। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर लूँगी कोरिएंडर। कोरिएंडर जो है हमको ऑलमोस्ट डेली चाहिए होता है, लेकिन ये दूसरी वेजिटेबल्स के नीचे आके हमेशा जनरली या तो ख़राब हो जाता है या फिर हमको लेफ़्ट ओवर जो होता है वो एकदम गल जाता है। इसलिए ग्रीन वेजिटेबल्स को अगर आप इस टाइप के बॉक्सेस में स्टोर करते हैं तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक फ्रेश रहते हैं और क्योंकि वो अलग से पैक करे हुए होते हैं तो ये जनरली ख़राब भी नहीं होते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने मेथी ऑर्गेनाइज करी है। अब बारी आती है दूसरी वेजिटेबल्स को रखने की। ये मैंने यहाँ पर रख लिया है कैरेट। इसके बाद मैं यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर लूँगी दूसरी वेजिटेबल्स और उससे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ जिंजर, जिसमें बहुत ही ज़्यादा डर्ट थी। तो जिंजर को मैं हमेशा वॉश करके ड्राई करके ही फ्रिज में रखती हूँ, जिससे कि बस निकाला और यूज़ कर लिया। इतने गंदे जिंजर को एंड टाइम पे वॉश करना पॉसिबल नहीं होता।
तो बस थोड़ी देर जिंजर को सोक होने रख दिया है। तब तक मैं ऑर्गेनाइज करने लग गई हूँ बाकी वेजिटेबल्स। यहाँ पे मैंने रखी है कैप्सिकम, अब मैं रख रही हूँ टमाटोज, साथ में मैं रख रही हूँ ग्रीन चिलीज। ये कॉलीफ्लावर मैं लेके आई थी। जनरली मैं कॉलीफ्लावर को इस तरीके से फ्रिज में रखना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, तो मैं सबसे पहले इसको फ्लोरेट्स को अलग कर लूँगी, इसको ब्लांच करूँगी और फिर इसको फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि जनरली इसके अंदर थोड़े से कीड़े निकल जाते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं इसको इस तरीके से फ्रिज में रख दूँ। तो इसको नमक के पानी में ब्लांच कर लिया है मैंने। तब तक मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ मेरे फ्रूट्स। तो यहाँ पे मैं यहाँ रख रही हूँ ग्रेप्स। ग्रेप जो है वो थोड़े से जनरली वाटर छोड़ देते हैं, इसलिए अच्छा होता है अगर आप इसको टिश्यू के संग पैक करें। साथ ही मैं रख रही हूँ यहाँ पे बीन्स। जिंजर जो है वो सोक होके काफ़ी क्लीन हो चुका है, तो मैं इसको यहाँ पे प्लेट में रख के फिर सन ड्राई कर लूँगी। और जो मेरी कॉलीफ्लावर है वो भी साइड में ब्लांच हो गई है, तो बस मैं इसका भी जो पानी है वो ड्रेन होने दूंगी। जब तक वो पानी ड्रेन हो रहा है मैं यहाँ पर हमारी फ्रूट बास्केट जो है वो अरेंज कर लूँगी। यहाँ पे मैंने रखा पाइनएप्पल, एप्पल, साथ में मैं यहाँ पर रख रही हूँ बनाना। और बनाना जनरली जो होता है काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए अगर इसके टॉप को आप टिश्यू पेपर से इस तरीके से रैप करके उस पर रबर बैंड लगा दें तो वो काफ़ी टाइम सही चल जाता है। यहाँ पे मैंने पपाया को न्यूज़पेपर में रैप कर दिया है क्योंकि वो काफ़ी रॉ था। और जो हमारी वेजिटेबल्स हैं वो भी ऑर्गेनाइज हो चुकी हैं। चलिए अब इन सब चीज़ों को हम फ्रिज में रख लेंगे। उससे पहले मेरे पास यहाँ पर है आलू और प्याज। आलू और प्याज रखने के लिए मेरे पास कोई फैंसी कंटेनर नहीं है, मैं इस तरीके के ऑर्गेनाइजर में रखती हूँ, क्योंकि इसमें ओपन होल्स होते हैं तो जो कचरा है वो नीचे गिर जाता है। उससे बचने के लिए यहाँ पे मैंने न्यूज़पेपर को फोल्ड करके लगा दिया है, जिससे जो स्लैब है वो हमेशा क्लीन रहेगा और जो डर्ट है वो इस न्यूज़पेपर पे ही रहेगी। दिस इज़ द बेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज। और इसमें आलू और प्याज दोनों अलग अलग भी स्टोर हो जाते हैं एंड येट इट स्टेज टुगेदर। चलिए रख लेते हैं सारी वेजिटेबल्स और जो आइटम्स हैं फ्रिज के अंदर। सबसे मैंने मेरे फर्स्ट ब्लॉक में रखा है मेरे जो भी डेयरी आइटम्स थे, मलाई, मिल्क, कर्ड, जिससे कि वो सब बिल्कुल अलग रहेंगे और फ्रेश रहेंगे। इसमें किसी और चीज़ की स्मेल मिक्स होने की कोई चांसेस नहीं रहेगी। अब जो नेक्स्ट वाला जो मेरा बॉक्सेस हैं उसके अंदर मैं उसको अरेंज कर दूंगी। यहाँ पे जो मेरा फ्रिज है उसके अंदर 3 बॉक्सेस एक संग इजीली स्टैक हो जाते हैं, तो इट जस्ट सेव्स अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर मी। जब भी आप बॉक्सेस को स्टैक करें तो जस्ट मेक श्योर जो हेवी वाला कंटेनर हो वो सबसे नीचे रखें। ये कंटेनर्स काफ़ी अच्छे रहते हैं बट दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, तो अच्छा है अगर हम इस पर वेट ना डालें तो फिर ये हमारे संग ज़्यादा लंबे टाइम चल सकते हैं। अब बारी आती है बॉक्स को अरेंज करने की। बॉक्स के अंदर जनरली मैं ऐसी चीज़ें रखती हूँ जो हमारे यहाँ काफ़ी बड़ी होती हैं और जो ऐसे कंटेनर्स में स्टोर करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टोर करा है रेडिश, क्यूकम्बर, लौकी, कॉलीफ्लावर। और बस जो हमारा बॉक्स है वो काफ़ी इजीली अरेंज हो गया और काफ़ी लाइट वेट भी रहेगा। अब हम बाकी चीज़ें अरेंज कर लेंगे। जो लास्ट वाली शेल्फ है जनरली मैं खाली रखती हूँ लेफ्ट ओवर्स के संग, और ये एक बॉक्स में बना के रखती हूँ जो हमारे फ्रिज में थोड़ा मोटा सामान बचता है, जैसे आधा प्याज, एक आलू, वो सब उसमें स्टोर कर दिया। अब बारी आती है गेट के हैंडल को अरेंज करने की। तो यहाँ पे मैंने सारी जो हमारी ग्लास के बर्तन होते हैं वो सब अरेंज कर दिया है। उसकी टॉप शेल्फ में मैंने सारे जो पाउचेस होते हैं वो रख दिया, जिससे वो दूसरी चीज़ों के बीच में स्क्वीज़ होके ख़राब ना हो। ये सैफरन है और कुछ बर्ड आई चिली है जिसको मैं बाहर स्टोर नहीं कर सकती हूँ, जो इजीली ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैं इसको यहाँ पे फ्रिज के गेट में स्टोर कर रही हूँ। कॉलीफ्लावर भी ठंडी हो चुकी है तो मैं इसको यहाँ पे फ्रिज में रख दूँगी। इसी के साथ साथ जो हमारा फ्रिज का ऑर्गेनाइजेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। इट्स वेरी सिंपल टू ऑर्गेनाइज। अगर आप पूरे वीक में सिर्फ 1 घंटा भी अपने फ्रिज को देते हैं तो आपका जो फ्रिज है वो काफ़ी क्लीन रहता है और जो आपकी वेस्टेज होती है दैट ऑल्सो गोज टू वेरी वेरी लेस। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।